जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो जियोमेट्री टॉपिक चला है, जो लास्ट का सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको जो जियोमेट्री की ट्रायंगल सिमिलैरिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिन पर हर एक एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठा लो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम उठा लो, या आप किसी भी स्टेट एग्जाम के रेलवे, किसी भी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम में अगर जियोमेट्री से सबसे ज्यादा वेटेज रहता है तो वो ट्रायंगल की सिमिलरिटी से ही रहता है। हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से देखने को जरूर मिलेगा। और आपका ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपको ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ है तो आपके हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा विद इन टाइम के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से पकड़ नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपकी एग्जाम में जो टाइम दिया जाता है आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करने के लिए, पूरा टाइम उसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में लगा दोगे और आपका पूरा का पूरा टाइम खराब हो जाएगा और आप एक सिलेक्शन की दौड़ से और आप अपनी उम्मीदों को पूरी करने की दौड़ से बहुत पीछे हो जाओगे, आप अपनी मंजिल से बहुत पीछे हो जाओगे। तो मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि ज्योमेट्री का हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज है, हर एक एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे टॉपिकों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। इसलिए मैंने जब सेशन को स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि सभी स्टूडेंटों का एक ही डाउट रहता है कि ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेस्ट सिलेबस है, यानी कि बहुत बड़ा सिलेबस है और इस सिलेबस को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्चुअली कंटेंट है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी कॉन्सेप्टों को एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करके सारे सिलेबस को बहुत छोटे रूप में बना के आपको बहुत अच्छे से समझा के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ बन जाए, ऐसी कोशिश के साथ सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाने की मैंने सेशन के थ्रू आपको कोशिश की है। उम्मीद है अभी तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं सारे कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। आप लोगों ने उन सभी कॉन्सेप्टों को प्रॉपर तरीके से नोट भी किए होंगे, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी किया होगा और मैंने आपको आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट को सेट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई है कि हर एक कॉन्सेप्ट पर जो लास्ट ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊं और आगे के जो क्वेश्चन हैं कि वो किस लेवल से क्रिएट होंगे वो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे और आगे की जो कंटिन्यूटी है वो इसी तरीके से रहेगी। आपको सारे सेशन कंप्लीट रूप से बताए जाएंगे इस हर एक एग्जाम में, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट हो जाते हैं और आप कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी को कैसे अपने अंदर डेवलप करोगे, आप खुद से कॉन्सेप्टों को कैसे क्रिएट करोगे, इन सारी चीजों में बहुत अच्छे से अपन काम कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे मैंने आपको जो लास्ट का सेशन हुआ था, लास्ट के सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छा सिमिलरिटी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, थेल्स थ्योरम, जो एक स्टैंडर्ड क्लास 9th और 10th में बहुत ज्यादा आपने विस्तार से नहीं पढ़ी होगी लेकिन पढ़ी जरूर होगी, इसके बारे में सुना जरूर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में समझाया था। स्टेटमेंट के फॉर्म के अलावा मैंने उन सारी चीजों को समझाया था जिन पर एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है। बात समझ में आई। अब इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि एक एग्जामिनर किस तरीके की लैंग्वेज को क्रिएट करेगा और क्वेश्चन को क्रिएट करेगा। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें, इसके बाद मैंने कन्वर्स ऑफ, मैंने क्या बताया था आपको, थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम को अपोजिट में कैसे सीखे और इस पर कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते वो भी मैंने सारी डिक्टो चीज को इस तरीके से समझाया था कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल हूबहू आपके माइंड में सेट करने की कोशिश की थी। उम्मीद है पूरी चीजें आपके माइंड में सेट होंगी और आपने बहुत अच्छे से उन सभी चीजों का रिवीजन किया होगा। आज इन सभी कॉन्सेप्टों पर बहुत अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और कल एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और ज्योमेट्री के सिलेबस को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। बात समझ में आई। एक और आज से एक एक्स्ट्रा क्लास डाली जाएगी जो क्या होगी, आपकी मेंसुरेशन से रिलेटेड होगी, यानी कि ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्री के साथ साथ आप मेंसुरेशन भी सीखोगे, यानी यहाँ कॉन्सेप्ट का प्रूफ और मेंसुरेशन में उसका यूज, डाटा को कैसे क्लेरिफाई करके कम से कम टाइम में सॉल्व करें, इन सभी चीजों पर बहुत अच्छे से काम करेंगे
टाइम से अंदर अपना सिलेबस पूरा करेंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आज से एक नया सेशन भी स्टार्ट होगा मेंसुरेशन का, उसको भी आप देखना मत भूलना, सारी चीजों को देखना, बहुत अच्छी सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो देखो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि अगर कोई नया है तो वो लास्ट के सेशन को देख सकता है। सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया था, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है हूबहू आपको एग्जाम के क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है वो आपको एग्जाम में हूबहू मिला है। यानी कि जैसे कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, इन्हीं कॉन्सेप्टों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होंगे और आपको केवल चेंजेस मिलेगा, तो केवल बारीक चेंजेस मिलेगा। एक तो डाटा पर चेंजेस मिलेगा और थोड़ा लैंग्वेज को आगे पीछे करके क्वेश्चन को क्रिएट किया जाएगा। बात समझ में आए? ये तो आपके जो कंटेंट की बात थी। आप करेंगे अपना जो आज का सेशन है उसमें क्वेश्चन मैंने लगभग आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन 21वें नंबर से अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे अच्छी टेक्निक क्या है, सबसे अच्छी प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपसे कहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उसको एक बार में ही ऐसे रीड करो कि आपका दोबारा पढ़ने में टाइम खराब ना हो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आर और एस क्रमशः जो ट्रायंगल है एक्स बाई जेड की भुजाओं एक्स बाई, यानी एक्स बाई पर जो पॉइंट होगा वो आर होगा, एक्स जेड पर जो पॉइंट होगा वो एस होगा। आगे पढ़िए, दो बिंदु है, साथ ही एक्स बाई एक्स आर की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर, एक्स बाई की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर और एक्स एस की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर, एक्स जेड की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर। आपको आर एस की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? बहुत अच्छे से देखो, मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले उसने कहा है कि एक ट्राइंगल है। तो देखो मैं आपके सामने बिल्कुल छोटे फॉर्म में लिख के बताऊंगा। जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया उनने तो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? देखते ही सॉल्व कर दिया होगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? अब देखो वो कैसे होगा। एक्स बाई और जेड आपका क्या हो गया? ट्रायंगल। एक्स बाई पर आपका पॉइंट क्या है? आर, और एक्स जेड पर आपका पॉइंट क्या है? एस। ठीक है, ये आपको दिया है। अब उसने क्या कहा, अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो एक्स आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? एक्स आर, एक्स से आर आपकी कितनी हो गई? 15। आगे एक्स बाई, एक्स से बाई पूरी कितनी है? 25। तो अगर मैं आपसे बोलूं आर बाई की वैल्यू क्या होगी तो कितनी निकलेगी यहाँ पर? 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत ही स्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चीज आप पकड़ो, हर एक चीज को समझो, क्योंकि स्पीड तो जब आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोसेस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। सारी चीजों को बहुत आसान तरीके से माइंड में सारी कैलकुलेशन को करना सीख जाओगे। लेकिन अभी हर एक चीज को पकड़ना सीखो। बात समझ में आई? यहां देखो, एक्स एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12। आप यहां देखो एक्स जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है? 20। कितनी है? 20। ठीक है, कितनी है? सॉरी, एक्स जेड कंप्लीट कितनी है? 20। अगर ये 12 होगी तो ये आपकी एस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ये चीज आपको दी गई है और आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है? आपको आर एस की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। आप यहां देखिए, आर एस आपकी यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये आपकी क्या हो जाएगी? आर एस। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो, जो आपको डाटा दिया गया है अगर आप उस पर नजर डालोगे कि एक्स आर और आर बाई का अगर रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा? 3:2। कैसे? 15/10, 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, 5 2 10। बात समझ में आई? रेशियो क्या निकल के आ गया? 3/2। इस तरफ भी देखोगे, एक्स एस और एस जेड का अगर रेशियो देखोगे तो ये भी कितना निकलेगा आपका? 3:2। अगर एक्स आर रेशियो आर बाई इक्वल टू एक्स एस रेशियो एस जेड हो जाता है तो आपकी जो आर एस होगी क्या वो बाई जेड के पैरेलल नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? कॉन्सेप्ट कहां से? देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से, कन्वर्स ऑफ
अगर ये रेशियो इक्वल है तो आप क्या कहोगे, जो लाइन होगी वो इसके अपोजिट, जो तीसरी भुजा होगी उसकी कैसी होती है, पैरेलल। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब आर एस आपकी बाई जेड के पैरेलल होगी तो आपका जो एक्स आर और एक्स बाई का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, एक्स एक्स एस और एक्स जेड के रेशियो के बराबर। जैसे आप क्या कहोगे, जो आपका एक्स आर का जो रेशियो है, रेशियो एक्स बाई, ये आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक की जो यूनिट में वैल्यू है वो 3 यूनिट, और यहां से यहां तक की जो हो जाएगी वो 3 और 2 5 यूनिट, यानी रेशियो आपका क्या बन जाएगा, यहां से 3:5। और ये किसके बराबर होगा, आपका आर एस रेशियो बाई जेड की। कहां से, हेस थ्योरम से, आर एस रेशियो बाई जेड। ठीक है, अब आप यहां देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आर एस की वैल्यू। यहां देखिए, इसका यहां पर त्रिज्या मल्टीप्लाई होगा तो आर एस की जो वैल्यू होगी वो 3/5 इंटू बाई जेड। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना, सारी प्रोसेस को मैंने इसके अंदर कॉन्सेप्ट को कैसे आप देखोगे, कैसे पता करोगे कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगना, सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी और ई क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि AD इक्वल टू 1/3 AB और AE इक्वल टू 1/3 AC। BC की वैल्यू आपको 18 सेंटीमीटर दी गई है, आपको DE की लंबाई फाइंड करनी है कि क्या होगी। ठीक है सॉरी, तो सबसे पहले क्या करोगे, ABC एक ट्राइंगल क्रिएट करो। ABC क्या बनाया, एक त्रिभुज A B C, आपका एक त्रिभुज हो गया। अब देखो इसके अंदर D आपका AB पर है और E आपका कहां पर है, AC पर है। ठीक है, किस प्रकार की जो AD और इनका रेशियो दिया है, तो आपका मान लो ये लाइन है। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो गया D, यहां पर आपका क्या हो गया E। ठीक है, अब देखो आपको जो ये वैल्यू दी गई है AD की वैल्यू, यहां से देखो AD बराबर क्या दिया है 1/3 AB। अगर आप इस AB को AD के नीचे लाओगे यहां पर, तो AD से AB का रेशियो क्या निकलेगा, 1:3, यानी आपका AD क्या हो जाएगा 1, A से D 1, और AB आपका कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आई। इसी तरीके से आप यहां देखो AE बराबर आपको क्या दिया है 1/3 AC। बात समझ में आई। अगर आप इस AC को कहां ले जाओगे, इक्वल टू के इस तरफ, तो इसके नीचे आ जाएगा, तो AE से AC का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:3, यानी कि आपके दोनों रेशियो क्या है इक्वल टू। तो आप क्या बोलोगे, जो DE है वो BC की कैसे हो जाएगी यहाँ पर पैरेलल। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको BC आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर 18, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको 18 दी गई है। तो 3 यूनिट है क्योंकि DE और BC का रेशियो भी क्या होगा 1:3। बात समझ में आई। 3 यूनिट की वैल्यू आपको 18 दी गई है, कितने गुना 6 गुना। आपको DE की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 1 की वैल्यू भी 6 गुना, तो क्या हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर भी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो,
आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख रहे हो, इन चीजों को कैसे अप्लाई करने वो सारी चीज प्रोसेस को आप समझ रहे हो। जब आप इन चीजों पर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ना तो इस डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट माइंड में सारी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, सारी चीजें आपके माइंड में चलेंगी और आप सेकंडों में ऑप्शन को टिक करोगे। लेकिन कब? जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट पर अच्छे से पकड़ बनाओ, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो, उस पर जो क्वेश्चन में आपको सॉल्व कर रहा उन सभी क्वेश्चनों की एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही दिखेंगे सारा डाटा आपके माइंड में कैलकुलेट होगा और आपका आंसर तुरंत टिक होगा। बात समझ में? लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, प्री लेवल के क्वेश्चन है। जैसे आप एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ और आपका जैसे सीएचएस हो गया, इन सारे बहुत सारे एमटीएस, फेज 12, फेज 11, फेज, ठीक है, जो फेज के एग्जाम होते हैं, सारे जो एग्जाम्स होते हैं लास्ट ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन है, ये प्री लेवल के क्वेश्चन है। मेंस लेवल के बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, बिंदु पी और क्यू, देखो बिल्कुल एक ही लैंग्वेज से थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखेगी। इसी से समझो कि एग्जामिनर कितना चेंजेस कर सकता है। आप अगर एग्जाम में बैठे होते तो आपको कितना चेंजेस मिलता है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे सेम एबीसी के अंदर पी क्यू दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर, आपको ए पी की वैल्यू दी गई है, पी बी की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू, ए सी की वैल्यू। आपको जो पी क्यू की वैल्यू है वो 6 है, आपको बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेकंडों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ उसने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, क्या थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस भी बड़ा है तो आपको बहुत जल्दी चीजों को समझने की कोशिश करना है। यहाँ देखो ए बी और सी आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल। यहाँ पर पी और क्यू, ए बी और ए सी पर दो पॉइंट है, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। आपको क्या दिया है आगे, आपको दिया गया है एपी, एपी आपको 4 सेंटीमीटर, पी भी आपको कितना, पी से भी 6 सेंटीमीटर, ए क्यू आपको 5 सेंटीमीटर, क्यू सी आपको 7.5 सेंटीमीटर, पी क्यू, पी क्यू यानी आपको पी से क्यू को मिला दिया और आपको इसी की वैल्यू एग्जामिनर ने पूछी है। देखो बिल्कुल सेम डाटा से पूछिए। अब एक चीज देखो, यहां पर जो आपको डाटा दिया उसी पर काम करना है। यहां एपी से पीबी का रेशियो निकालो, क्या निकलेगा आपका 2:3। यहां भी देखो ए क्यू से क्यूसी का रेशियो, अगर आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो ये भी रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। बात समझ में आ गई? तो आप क्या बोलोगे कि एपी से पीबी का रेशियो अगर ए क्यू से क्यूसी के रेशियो की कैसा है, बराबर है, तो आपकी जो पी क्यू होगी वो भी क्या होगी, बीसी के पैरेलल, और पी क्यू और बी क्यू सॉरी बीसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, एपी क्या है 2 यूनिट, पूरा ए बी आपका क्या हो जाएगा 2 और 3 5 यूनिट, तो आपका पी क्यू से बीसी का रेशियो भी क्या होगा 2:5 होगा कि नहीं होगा। अब यहां देखो आपको एक चीज दी गई है, क्या कि पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 6, यानी कि आप यहां देखोगे इसकी तो 2 यूनिट की वैल्यू है वो 6, कितने गुना 3 गुना, तो आपसे बीसी की वैल्यू ये भी आपकी कितने गुना हो जाएगी 3 गुना, कितनी 15। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो भुजाओं एबी और एसी को बिंदु एस और टी पर क्या करती है, काटती है। एबी की लंबाई आपको 8.3 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू आपको 16.6 सेंटीमीटर और बीएस की जो वैल्यू है वो 5.3 सेंटीमीटर आपको दी गई है। आपको जो फाइंड करना है वो एस टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको ज्योमेट्री सॉल्यूशन की जो मेथड होती है, जो सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आपसे डायग्राम के लिए क्वेश्चन में कहा जाए तो सबसे पहले आप डायग्राम को बनाओ। यहां पर उसने कहा है कि एबीसी एक क्या है, ट्रायंगल, तो आपने क्या बनाया, एबीसी एक ट्रायंगल बनाया, ए बी
सी आपका एक ट्रायंगल हो गया। यहां पर बीसी के समांतर एक लाइन खींची गई है, जो ए बी पर पॉइंट क्या है एस, और ए सी पर पॉइंट आपका क्या है टी। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। यहां पर आपका एस है, यहां पर आपका टी हो गया, और जो एस टी है वो बीसी के पैरेलल है। ये चीज आपको दी गई है। अब और आपको क्या दिया है उस चीज को देखो। यहां पर ए बी आपको 8 दिया है, ए से बी आपको क्या दिया है 8.3। ध्यान से देखना। बीसी बीसी आपको क्या दिया है 16.6। आगे देखो बी एस आपको क्या दिया है 5.3, यानी बी एस ये वाली जो लेंथ है वो आपको कितनी दी गई है 5.3। बात समझ में आई। अब आगे देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि ए एस की वैल्यू क्या है, ए से एस ये वाली वैल्यू क्या है, तो क्या आप जवाब दोगे। तुरंत जवाब निकलेगा कि ए बी अगर 8.3 है और आपकी बी से एस 5.3 है, तो ये जो लाइन होगी ए से एस वो कितनी हो जाएगी 3। अगर बात करोगे ए एस और ए बी यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की, तो रेशियो क्या निकलेगा आपका यहां से 3:8.3। ठीक है। यहां पर देखिए 8.3 की जो वैल्यू दी गई है वो 16.6, कितने गुना 2 गुना, तो ये भी 3 यूनिट की वैल्यू कितने गुना हो जाएगी 2 गुना 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो देखो कॉन्सेप्ट एक ही लगा ना। मैं यहां पर आपको थेल्स थ्योरम के नाम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना चाहता हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट करना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स संगत भुजाओं का रेशियो अगर इक्वल है, तो वो दोनों जो ट्रायंगल होंगे छोटा और बड़ा जो ट्रायंगल होंगे उनका जो करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी चाहे वो एंगल्स होंगे सभी की वैल्यू कैसे होंगी इक्वल होंगी। मैं इस चीज को आपके माइंड में सेट करना चाहता हूं कि एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अलग अलग तरीके की लैंग्वेज से क्वेश्चन को क्रिएट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जल्दी सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है एक ही लैंग्वेज के, जल्दी समझ में आपको आ भी रहेंगे उम्मीद है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, यानी एक ट्रायंगल है। क्या है एक ट्रायंगल, क्या हो गया आपका ए बी सी आपका एक ट्रायंगल हो गया जिसमें डीई पैरेलल बीसी है, यानी बीसी के पैरेलल एक डीई साइड खींची गई है। आपकी ये साइड होगी क्या डी। ठीक है, आगे देखो यहां पर ए बी पर डी है, ए सी पर ई है। ठीक है, ए डी की वैल्यू कितनी है 2, बी डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5.2। ठीक है, ए सी की वैल्यू आपकी कितनी है, ए से सी कितनी है आपकी 9, ए ई की वैल्यू आपकी कितनी है एक्स। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे अगर डीई आपकी पैरेलल बीसी है तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी एडी रेशियो एबी वो एई रेशियो एसी के रेशियो के बराबर होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आई, क्योंकि ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों कैसे होंगे सिमिलर। तो यहां से देखिए अगर आपका एडी 2 है और बीडी आपका 5.2 है, तो आपका ए बी क्या निकलेगा यहां पर 7.2। तो रेशियो क्या बनेगा 2:7.2 बराबर किसके होगा x रेशियो 9। यहां से इस पॉइंट को हटाओगे यहां 0 बढ़ जाएगा, 18 से काटोगे 18 चौकी 72, 18 पंची 90। ठीक है, यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा 5 दूनी 10, 10 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 4 पंचे 20, यानी 2.5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू होगी वो 2.5 आ जाएगी। बात समझ में आई। देखो कितना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि एक ट्रायंगल है, क्या है एक ट्रायंगल एबीसी में क्रमशः
भुजा AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि कोण ADE बराबर कोण B है। तो आपको यदि AD के बराबर 7 सेंटीमीटर, BD के बराबर 5 सेंटीमीटर, BC के बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो आपको DE की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। देखो कैसे आपको सारी चीजों को समझना है, कैसे आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में समझोगे, इस चीज को देखो। उसने कहा है कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, समझना। ABC आपका यदि एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ABC आपका क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। अगर ट्रायंगल हो गया तो आप यहां पर देखो, उसने कहा है कि AB पर एक पॉइंट D है, AC पर एक पॉइंट E है, तो यहां से एक लाइन और बनेगी क्या, DE, ठीक है। कौन सी लाइन बन जाएगी यहां से, DE। बात समझ में आई। अब यहां पर उसने कहा है कि ADE यहां जो एंगल बना है, अगर ये थीटा है, तो आपका जो एंगल B है वो भी क्या होगा, यहां पर थीटा होगा। अब यहां पर उसने क्या दिया है, AD, A से D कितनी होगी आपकी 7, B से D आपकी कितनी होगी यहां पर 5, ठीक है। B से आपकी क्या हो गई 9। आपको DE की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि आपको इस वाली साइड की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले यहां कॉन्सेप्ट को कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, उस चीज पर फोकस करो। यहां देखिए, अगर आप ट्रायंगल ADE में और ट्रायंगल ABC को देखोगे, तो यहां पर एक एंगल दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन। ये एंगल क्या हो गया आपका, कॉमन एंगल। और आपको छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एक कॉमन इक्वल, एक एंगल इक्वल दिया है। और अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। यानी कि अगर आपका ये एंगल अल्फा होगा तो आपका एंगल सी भी क्या हो जाएगा, यहां पर अल्फा। बात समझ में आई। इस चीज को समझने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत, तो आप क्या बोलोगे कि एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल से सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनकी जो वैल्यू है वो कैसी है, इक्वल है। तो आपका छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, और ये सिमिलर हो गए तो आप क्या बोलोगे कि जो DE है वो किसके, BC के पैरेलल होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अगर ये पैरेलल हो गई तो जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे अगर आप यहां देखोगे, अल्फा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में वैल्यू कितनी है 7, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या हो जाएगी वैल्यू, AB की 7 और 5 12। ये रेशियो किसके बराबर होगा, आपका जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जैसे DE, इस कॉमन वाले एंगल के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में DE, रेशियो क्या हो जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल में BC, कॉमन एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी BC। यहां देखो आपको BC की वैल्यू कितनी दी गई है 9, ठीक है। यहां से आपको DE की वैल्यू फाइंड करना है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन करो, 7 9 63, ठीक है, बटे 12, ठीक है। 12 से डिवाइड करोगे 12 पंचे 60, ठीक है, 3 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे 12 दूनी 24, 5.2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में यदि DE पैरेलल आपकी BC के है, ठीक है, यहां तो उसने डायग्राम भी दे दिया, आपको यहां डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखो ये सारे क्वेश्चन प्री लेवल के हैं, थोड़े आसान है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये क्वेश्चन थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन के अंदर का डाटा भी। लेकिन प्री लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपल आते हैं, लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। यहां पर उसने क्या कहा, जो DE है वो BC के कैसे है पैरेलल, यानी कि ऐसी हो गई समांतर। यहां देखो AD की वैल्यू आपकी 2.5, BD की वैल्यू आपकी 3.5, ठीक है। EC की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, EC, E से C की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 4.2, ठीक है। आपको AC, यानी कि आपको AC की लेंथ फाइंड करना है, और AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको AE की वैल्यू की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको AE बनाना है। AE की लेंथ
क्या होगी, यहां देखो 2.5। अगर आपको DE पैरेलल BC दिया है तो यहां जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल। यानी AD से BD का जो रेशियो है, क्या रेशियो है, 3.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से काटोगे 25, 5 बार में 5 सत्ते 35, यानी जो रेशियो निकला है वो 5:7 निकला है। तो आपका AE से EC का भी रेशियो क्या होगा, 5:7 होगा। अगर इस 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4.2 गुना, सॉरी 4.2, 4.2 कितने गुना, 6 गुना, कितने गुना, 6 गुना, 0.6 गुना। तो आपकी A से E की भी वैल्यू 5 यूनिट से कितनी गुना हो जाएगी, 0.6 गुना, क्या हो जाएगी, 3। अब आपको A से E की वैल्यू भी मिल गई और आपको क्या मिल गया, C से E की भी वैल्यू दी गई है। अगर मैं आपसे AC की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी, 4.2 प्लस 3 यानी 7.2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतने आसान तरीके से समझाने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो वैसे तो आपको डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी रहते हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उन चीजों को मैं समझूंगा कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आई, आप कौन कौन सी चीजों को और समझना चाहते हो, आपके डाउट किस लेवल के हैं, उस चीज से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा और मैं वो सारी चीजों को एनालाइज करके उन चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, सारी चीजों को समझाऊंगा। बस आप अगर कोई डाउट है तो डाउट को छिपाना नहीं है, चाहे छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, डाउट को हमेशा बता के चलना है, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल AB है, जहां पर D और E क्रमशः भुजाओं AC और BC पर बिंदु है। AD की वैल्यू x-3, AC की वैल्यू 2x। यहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश की है और ज्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं, केवल किसमें, आपको डाटा में घुमाने की कोशिश की है। यहां पर देखो उसने क्या कहा, ABC एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल ABC। देखो कैसे आपको एग्जामिनर डाटा से फंसाता है, इस चीज को आप सीखो, इसलिए मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है। यहां पर उसने ट्रायंगल बनाया है DE पैरेलल AB। यहां देखो थोड़ा आपको डायग्राम सीधा दिखे इसलिए बैठक थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ AB वैसे लिखे थे वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो AB के पैरेलल आपको क्या दिया है, DE, ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया, ठीक है। आगे देखो AD की वैल्यू आपसे उसने दी है x-3, यहां देखो AD, ए वाली लेंथ x-3। आगे AC की वैल्यू, A से C की जो वैल्यू है वो 2x, ठीक है। BE आपकी x-2 और BC आपकी क्या दी है, यहां पर 2x प्लस 3। आपको x की वैल्यू को यहां पर फाइंड करना है। यहां देखो एक चीज उसने पहले से दी है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या, संगत, यानी अगर छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा है तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, थीटा। अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा है तो ये आपका बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, अल्फा, क्योंकि DE पैरेलल आपकी क्या है, AB, और आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल। अब यहां से छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो CD से AD का रेशियो और CE से EB का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। आपने थेल्स थ्योरम से सीखा है, ठीक है। अब देखो आपको A से C की वैल्यू दी गई है और A से D की, तो क्या आप BC की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लोगे, कैसे, यहां देखो साइड में लिख के बता रहा हूं, 2x माइनस क्या करोगे x, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में, चलिए क्या बचेगा, x प्लस 3, यानी आपकी C से D की जो वैल्यू आ गई वो x प्लस 3 आ गई,
ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखो, यहां पर c की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे कैसे कि 2x प्लस 3 माइनस क्या करोगे x माइनस 2, तो यहां पर x माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2x से x जाएगा, x बचेगा, और 3 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगी x प्लस 5। आप कुछ नहीं करना, आपको रेशियो मिल गया। अब इस रेशियो को क्या कर दो बराबर, यहां देखो क्या हो जाएगा x प्लस 3 रेशियो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5 रेशियो x माइनस 2। बात समझ में आई, ये आपका क्या हो गया रेशियो। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से, एक तो आप ऑप्शन की सारी वैल्यू छोटी दी गई है तो x की वैल्यू को रख करके आप देख सकते हो, जो सेटिस्फाई होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और एक आप यहाँ पर देखो छोटा डाटा दिया है, इसको सॉल्व करोगे कैसे, तिरछे मल्टीप्लाई से। कैसे, तिरछे मल्टीप्लाई से। यहाँ देखो x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस 6 बराबर, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3x, क्योंकि माइनस के 3x में x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, 5 से मल्टीप्लाई प्लस के 5x, 5 3 15 माइनस के। यहां देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखो, एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा आपका x माइनस 6, इस तरफ क्या बचेगा 5x से 3x जाएंगे क्या बचेगा 2x, ठीक है 2x बचेगा ना, माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएंगे यहाँ पर 15। अब देखो 15 इस तरफ जाएंगे x इस तरफ जाएगा तो 2x से x जाएगा क्या बचेगा आपका x, और 15 इस तरफ आएंगे प्लस के 15 से 6 जाएंगे क्या बचेगा 9, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। देखो एग्जामिनर हमेशा डाटा सिंपल नहीं देता, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी क्रिएट करता है जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम आप पहले बचा चुके होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे भी देता है, कॉन्सेप्चुअली डायरेक्ट सॉल्व होते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा उसने डाटा में घुमाने की कोशिश की है, आपको थोड़ा डाटा कंज्यूमिंग दिया है कि आप उसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा कैसा होगा कैलकुलेटिव होगा, इस कैलकुलेशन को भी आप बहुत आसान तरीके से करोगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC पर क्रमशः, देखो अभी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया सारे क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से ही रिलेटेड है, क्योंकि थेल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार इससे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देख लो किस किस तरीके से एक एग्जामिनर लैंग्वेज को क्रिएट करता है, और ये लास्ट ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E है, इस प्रकार स्थित है कि DE पैरेलल आपकी BC है, तो यहां पर ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल आपका क्या हो गया यहां पर ABC, ABC आपका क्या हो गया एक ट्रायंगल जिसमें DE पैरेलल BC है, यानी BC के पैरेलल एक लाइन है, यहां पर DE जो पैरेलल किसके है BC के। बात समझ में आए, आगे देखो AD की वैल्यू 5, DB की वैल्यू कितनी है 9, AE की वैल्यू 4, आपको BC की वैल्यू कितनी दी गई है 15.4, आपको DE की वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है DE की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो अगर ये लाइन DE अगर BC के पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी AD रेशियो AB, रेशियो क्या आ जाएगा यहां से 5 रेशियो 9 5 14, क्या आ जाएगा 5 रेशियो 14, यानी DE की रेशियो में वैल्यू 5 यूनिट और BC की वैल्यू क्या होगी 14 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 15.4, कितने गुना 1.1 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.1 गुना कितना 5.5, क्या हो जाएगा 5.5। आपको क्या मिल गई यहाँ पर DE और चाहिए क्या AC, अभी आपको क्या मिल गया यहाँ पर
डी डी कितनी मिल गई आपको 5.5 निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। आपको ईसी और चाहिए सी। आप यहां देखो 5 की वैल्यू अगर 4 दी गई कितने गुना 0.8 गुना, तो आपकी 9 की भी वैल्यू कितनी होगी 0.8 गुना, क्योंकि रेशियो कैसा होता है इक्वल। 8 नंबर 72 कितना 7.2। आपको डीई और ईसी थोड़ा देखो डबल क्वेश्चन पूछ लिया उसने इसमें, तो क्या हो जाएगा 5.5 में क्या जोड़ोगे 7.2 क्या हो जाएगा 7 और 12.7। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर थोड़ा उसने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है और आप आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन में पढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन में यहीं तक करेंगे, इसके बाद कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD की लेंथ 3, DE की DA जो है वो 4 सेंटीमीटर, BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE पैरेलल AC है। अब जो DE है वो पैरेलल किसके है AC, तो आप AC को कहां लोगे नीचे, क्योंकि डायग्राम सीधा देखिए ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। DE पैरेलल AC, आपने AC के पैरेलल एक लाइन खींची, बहुत आसान तरीका है समझने का। ये आपका DE हो गया, ठीक है, DE हो गया। तो अब देखो यहां पर आपको जो फाइंड करना है, आपकी DE पैरेलल किसकी है AC के। आपको BD की वैल्यू कितनी दी है 3, DA की वैल्यू कितनी दी है 4, ठीक है। आपको क्या निकालना है ट्रायंगल BD इस वाले का एरिया और सबलम चतुर्भुज ACD यानी आपको इसका एरिया का रेशियो निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। देखो क्या होगा वो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर DE पैरेलल AC है तो इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी सभी का रेशियो कैसा होगा इक्वल। अगर सबसे पहले रेशियो निकालोगे BD से AB का, तो रेशियो क्या निकलेगा यहां पर 3 रेशियो क्या हो जाएगा यहां पर 7, क्या हो जाएगा 3:7, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आपको एरिया निकालना है छोटे वाले ट्रायंगल BDE एरिया ABC, तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी आपको इस ट्रायंगल का एरिया क्या मिल गया छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 9 यूनिट और 9 और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया कंप्लीट बड़े वाले का 49। आपको रेशियो निकालना है BDE और आपको इस वाले का रेशियो। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, जो आपको सबलम चतुर्भुज ACED है इसका एरिया क्या निकलेगा, अगर बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, यानी 49 में से 9 जाएंगे क्या बचेगा आपका 40। रेशियो क्या हो जाएगा 9:40। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद जरूर आया होगा और कॉन्सेप्चुअली कैसे क्लियरिटी करनी वो सारी प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझेंगे। बस आपको जो डाउट हो उनको भी कमेंट बॉक्स में बताना है और सेशन कैसा लगा इसको जरूर बताना है। अगर सेशन पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।